जैम ने किरकिरा किया। दिल्ली एनसीआर में खरीदारी का मजा, कई जगहों पर भारी जैम दिखा। मंडी हाउस के बाद सड़कों पर रेंगती हुई नजर आईं गाड़ियां, जैम में परेशान रहे मुसाफिर। बीएनडी पर भी लगा लंबा जाम, दिवाली पर खरीदारी के लिए निकले लोगों पर पड़ी मुसीबत। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास भी दिखा भारी जाम, काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। धनतेरस से एक दिन पहले सड़कों पर जाम से बेहाल दिखे दिल्ली वाले। एनसीआर के लोग भी परेशान, अगले 2 दिनों तक भारी परेशानी की आशंका। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग से चल रहे जासूसी रैकेट का भंडाफोड़, पाक हाई कमिश्नर में तैनात अफसर निकला पाकिस्तानी जासूस। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस महमूद अख्तर को हिरासत में लिया। विदेश मंत्रालय ने 48 घंटे में भारत छोड़ने का सुनाया फरमान। पाकिस्तानी जासूस की मदद करने वाले 2 भारतीय नागरिकों मौलाना रमजान और सुभाष जांगीड़ की भी गिरफ्तारी, दोनों राजस्थान के नागौर के रहने वाले। आईएसआई ने महमूद अख्तर को 2.5 साल पहले जासूसी के लिए भारत भेजा था। पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा अधिकारी बनाया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी जासूस से भारतीय सेना से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज बरामद। दिल्ली पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी जासूस खुफिया जानकारी हासिल कर पाकिस्तानी उच्चायोग को देता था, बाद में पूरी जानकारी आगे भेजी जाती थी। दिल्ली चिड़ियाघर के पास एक भारतीय से संवेदनशील जानकारी हासिल करते हुए पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस महमूद अख्तर। हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद खुला ये भेद। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब। पाकिस्तानी जासूस को 48 घंटे में परिवार के साथ देश छोड़ने का सुनाया हुक्म। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी बधाई। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, हमें इस बात का पता चला कि पाक उच्चायोग के लोग किस तरह जासूसी में लिप्त थे। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी। अब्दुलिया सेक्टर में पाक रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान हुआ शहीद। शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने अंतिम सांस तक दुश्मनों की फायरिंग का दिया जवाब। पाकिस्तान की फायरिंग में 6 भारतीय नागरिक भी हुए घायल। बिहार के रक्सौल में शहीद जितेंद्र कुमार के घर मातम। पापा की शहादत की खबर सुनकर बेटी सदमे में। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, अब्दुलिया और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से रात से लेकर दोपहर तक जारी रही फायरिंग। रिहायशी इलाकों में दागे गए मोर्टार। कुपवाड़ा के तंगदार में एलओसी के पास आतंकवादी हमले में सेना का एक जवान शहीद, एक जवान के घायल होने की आई है खबर। परिवार में जारी गले के बीच अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, कहा यूपी में अगली सरकार भी समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। कि मैंने विधानसभा में ये कहा है कि 6वां बजट भी मैं ही पेश करूंगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी बोला हमला, कहा बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी नेताओं के पास छोटा दिल, लखनऊ में एक भी काम बताए बीजेपी। अखिलेश ने मायावती पर भी साधा निशाना, कहा बीएसपी के काल में सिर्फ हाथी और मूर्तियों का काम हुआ। समाजवादी परिवार में पिता पुत्र के बीच अनबन का नया अध्याय। यश भारती सम्मान समारोह में नहीं पहुंचे मुलायम सिंह यादव। देवबंद और सहारनपुर होते हुए दिल्ली पहुंचे चाचा शिवपाल यादव, शुरू की गठबंधन बनाने की कवायद। मुलायम कुनबे में मची गले को शांत कराने के लिए सैफई में हवन पूजा, 3 दिन तक चलेगा आयोजन। इटावा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। समाजवादी पार्टी में जारी आंतरिक कलह पर ली चुटकी। पंजाब की चुनावी पिच पर सिद्धू की एक और गुगली। आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज दुर्गेश पाठक से मिले। पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर केजरीवाल की चुप्पी। पत्रकारों के सवाल को टाल गए दिल्ली के मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने किया साफ, मेरी पत्नी सुनीता पंजाब में नहीं लड़ेंगी चुनाव। ओडिशा के कालाहांडी में दबंगों ने आदिवासी महिला का नहीं करने दिया अंतिम संस्कार, शव को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। ग्वालियर में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। गिरफ्तार महिला ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया। इंदौर में पशु चिकित्सा विभाग में तैनात अधिकारी के घर लोकायुक्त का छापा, करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा।
चेन्नई में अस्पताल से 3 दिन के नवजात बच्चे की चोरी। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाते हुए दिखी एक महिला। पंजाब के मोगा में 3 साल पहले पत्नी और ससुर पर तेजाब फेंकने वाले शख्स और उसके 3 साथियों को उम्र कैद। अदालत ने 12 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित एक गोदाम में लग गई भीषण आग और इस आग में करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। बिहार के समस्तीपुर कॉलेज में छात्रों की गुंडागर्दी, प्रोफेसर के साथ कॉलेज कर्मचारियों की जमकर पिटाई की घटना के विरोध में लोगों ने लगाया लंबा जाम। राजस्थान के धौलपुर में हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य का लोगों ने किया विरोध। पुलिया बनाए जाने की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा। दिल्ली के निर्माण भवन में बाहर तंबाकू उत्पादन करने वाले किसानों का प्रदर्शन। किसान की तंबाकू की नीतियों को लेकर जोरदार नाराजगी और प्रदर्शन। पुणे में बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसी महिला ने पिस्तौल के दम पर की लूटपाट की कोशिश। दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दबंगों से बेटे को बचाने पहुंची महिला को सरपंच और उसके लोगों ने जिंदा जला दिया। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पेंशन की रकम नहीं देने पर 2 कलयुगी बेटों ने बुजुर्ग पिता पर लाठियों से किया हमला। गंभीर अवस्था में तीसरे बेटे ने पिता को पहुंचाया अस्पताल। पठानकोट में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एक जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महिला को सम्मोहित कर सोने के कंगन ले उड़े 3 ठग। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जाफराबाद में बेकाबू कार ने स्कूटर को मारी टक्कर। हादसे में स्कूल टीचर की मौके पर मौत। विरोध प्रदर्शन के नाम पर एमएनएस के सुबारी कांड का खुलासा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में 25 लाख रुपए लेकर पार्टी नेताओं का हंगामा करने का कबूलनामा। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री हरीश रावत के पैरों पर गिरी महिला टीचर। स्कूल को मान्यता दिलाने की लगाई गुहार। हरदा में रेप के शिकार नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच के लिए महिला डॉक्टर ने 2.5 घंटे तक कराया इंतजार। महिला डॉक्टर के पिता इलाके के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कारोबारी को गोली मारकर भाग रहे 2 लुटेरों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। लुटेरों की बाइक को आग लगा दी। बिहार में कटिहार रेलवे स्टेशन पर 32 किलो चांदी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। हावड़ा से कटिहार पहुंचा था ये आरोपी। दिल्ली में नमस्ते गैंग का आतंक। इंद्रपुरी में करोल बाग के कपड़ा कारोबारी से कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। आगरा में रिक्शा चालकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जांच के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड। दिल्ली के नेपसराय में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी। 1 करोड़ से ज्यादा का माल लेकर फरार हुए चोर। बिहार के छपरा में नशे में धुत पति को महिला ने किया पुलिस के हवाले। पति पर परेशान करने का लगाया आरोप। नोएडा के सेक्टर 40 में कारोबारी के घर से लाखों रुपए की चोरी। 25 लाख रुपए कैश, 15 लाख रुपए के गहने ले उड़े चोर। मेरठ में 2 मंचलों की लोगों ने की जमकर धुनाई। बाद में पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चीन में बने उत्पादों के खिलाफ खोला मोर्चा। टाउन हॉल से लेकर लाल किले तक निकाला पैदल मार्च। दिल्ली में एलजी नजीब जंग ने लाजपत नगर में एमसीडी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम का किया उद्घाटन। साउथ एमसीडी के कमिश्नर भी थे साथ। पति राज कुंद्रा और बहन शमिस्ता शेट्टी के साथ ऋषिकेश पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। गंगा आरती में हुई शामिल। कंगना रनौट नहीं होंगी हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर। हिमाचल पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष ने दी ये जानकारी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दिव्यांग बच्ची की मदद के लिए आगे आए स्थानीय पत्रकार। पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए किया श्रमदान।